प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बीकानेर में मेगा रोड शो होने वाला है। ये रोड शो जूनागढ़ से प्रारंभ होकर साधु सिंह सर्कल, हेड पोस्ट ऑफिस, फड़ बाजार होते हुए शहर के कई मुख्य मार्गों से गुजरेगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भाजपा नेताओं के साथ पूरे रूट का जायजा लिया और इस दौरान संभाग प्रभारी सीआर चौधरी, महापौर सुशीला कंवर, राजपुरोहित, जिला अध्यक्ष विजय आचार्य, सत्यप्रकाश आचार्य सहित भाजपा के कई नेता उपस्थित रहे। और इसी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रवि विश्नोई लाइव हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। एक बार उनका रुख करते हैं। जी रवि, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर संभाग की सभी सीटों को साधने की कवायद में मेगा रोड शो निकालने के लिए जा रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां बीकानेर में इस वक्त देखी जा रही हैं? बिल्कुल चारू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीकानेर में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक, सबसे बड़ा चेहरा आज बीकानेर के श्री गंगानगर और खुद बीकानेर में वो एक मेगा रोड शो का यहां पर आयोजन करने जा रहे हैं। तो साथ ही आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के दौरे पर हैं। यानी कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियों ने आज प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी पीलीबंगा पहुंचेंगे। तकरीबन 1:30 बजे का वक्त है जहां पर वो पीलीबंगा में भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र मोची के पक्ष में एक सभा का वहां आयोजन करेंगे। तो उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी सीधे बीकानेर आएंगे। बीकानेर में उनका एक मेगा रोड शो है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हाल ही में उस रूट का निरीक्षण किया और एक लंबे चौड़े मार्ग से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर में तकरीबन शाम 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे का मेगा रोड शो करेंगे। और इसे देखते हुए प्रशासन ने भी माकूल व्यवस्थाएं की है। ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट किया है, रूट डाइवर्ट किया है ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। परंतु अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां आने से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं बीकानेर जिले में, उनकी कहीं न कहीं समीकरणें, उनकी जीत के जो आंकड़े हैं वो साधने के लिए कहीं भारतीय जनता पार्टी अब एकदम सामने आ चुकी है। इस वक्त देखिए मैं कई लोगों के साथ में हूं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दौरे की तैयारियों से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भाजपा के नेता फयाज जी से बात कर लेते हैं। फयाज जी, इस दौरे को कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं? चुनाव में कम वक्त रहा है, ऊपर से आपके सबसे बड़े स्टार प्रचारक आज बीकानेर में हैं। किस तरह से देखते हैं, आपको क्या फायदा हो सकता है? बहुत बड़ा फायदा होगा रवि जी। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप हमारी बात को सुनने आए जी। और हिंदुस्तान के अंदर आज की तारीख में माननीय प्रधानमंत्री से बड़ा चेहरा कोई नहीं है। और आज की तारीख में अकलियत के लोग भी ये समझने लगे हैं कि भारत की ख्याति बढ़ाने में और आम आवाम की बात करने में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जितने में जो नारा दिया था उसको पूरी तरह से धरातल पर उन्होंने कारगर सिद्ध किया है और लोगों का विश्वास बढ़ा है। जिसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आज आम समाज के अंतिम व्यक्ति तक जी, समाज के अंतिम व्यक्ति की बात कर रहे हैं फयाज जी, परंतु एक भी अल्पसंख्यक को भाजपा ने टिकट नहीं दी और आप खुद एक अल्पसंख्यक नेता हैं जो भाजपा में वर्षों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे दौरान जब फिर आपके जो समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक जो लोग हैं, उनकी क्या सोच रह जाती है? यहाँ बीकानेर में किस तरह से वो किस पार्टी का रुख साथ दे रहे हैं और क्या उनकी रणनीति रहेगी? देखिए रवि जी, ये एक राजनीतिक मुद्दा हो गया। इससे आम आवाम की बात करें तो उसको कोई बेनिफिट नहीं होता। टिकट दे देने से चुनाव जीतने की जिम्मेदारी नहीं होती। पार्टी की स्ट्रेटेजियां होती है और वो सबसे पहले चुनाव जीतना उनका मकसद होता है। जब चुनाव जीत करके बहुत सारे बड़े बड़े पद होते हैं जो पार्टियां अपने स्तर पर उनको प्रतिनिधित्व देती है। आज से पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने सरकारें बनाई है। आप देखिए कि कम से कम 3-4 राज्यसभा सांसद प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ने गुजरात से भी लिया, उत्तर प्रदेश से भी लिया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 2-3 मुस्लिमों को ले रखा है। चुनाव जीतने के लिए पहले चुनाव की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, उसके बाद में ही जातिगत आंकड़े आते हैं। अच्छा, उसके बाद में जातिगत आंकड़े आते हैं, परंतु इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि भाजपा ने अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दी। परंतु मैं बीकानेर की अगर बात करूं तो यहाँ खाजूवाला और कोलायत कुछ ये ऐसी सीटें हैं जहां पर अल्पसंख्यक खुलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। एक साथी और हैं, आपसे जान लेते हैं इस दौरे को आप किस तरह से देखते हो जब एक तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं, तो क्या मतदाताओं को रिझाने के लिए ये चीजें काम आती? जी बिल्कुल रवि जी, हमारे जो क्षेत्र में मोदी जी की बहुत ज्यादा लोकप्रियता है। हम लगातार बीकानेर से 3 चुनाव लोकसभा के जीत चुके हैं और मोदी जी के नाम पर ही जीत रहे हैं। मोदी जी की लोकप्रियता के कारण यहाँ जो बीकानेर क्षेत्र के जो 7 विधानसभा सीटें हैं
उनको प्रभावित करेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात कही कि यहाँ मोदी जी के नाम पर, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लोकसभा चुनाव जो है, खुद मतदाता बोलते हैं कि वो मोदी जी के नाम पर वोट करते हैं, परंतु ये फयाज जी विधानसभा चुनाव है। यहाँ स्थानीय मुद्दे भी कहीं न कहीं काम कर रहे हैं। लोगों की जो सरकार का, जो अशोक गहलोत सरकार है, उसका जो कामकाज है, उसकी भी कहीं न कहीं तारीफ हो रही है। गारंटियां भी जो साथ दी जा रही है, उनकी भी तारीफ हो रही है। आपकी तरफ से क्या मुद्दा आ रहा है? प्रधानमंत्री यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के वेट की बात उठा रहे हैं, तो क्या बीकानेर जिले में, गंगानगर जिले में सचमुच में लोग परेशान हैं? सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल यहाँ? देखिए, जहां तक पेट्रोल डीजल की बात है, तो हिंदुस्तान के अंदर राज्य सरकारें और भी हैं। आपका पड़ोसी राज्य हरियाणा है, आपका पड़ोसी राज्य पंजाब है, जहां 10 से 12 रुपए के रेट का फर्क है, और जिसका किसान समाज ने और ट्रक यूनियन ने, पिछले पेट्रोल यूनियन तक पेट्रोल पंप बंद रहे, आपने भी देखे, वो विरोध करते रहे सरकार का, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। और रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर जो पिछला कार्यकाल माननीय वसुंधरा राजे जी सिंधिया का रहा, उनकी कथनी और करनी को लोगों ने देखा। कल माननीय वसुंधरा जी खाजवाला में पधारी थी और आप भी समय वहां मौजूद थे, और लोगों में जो उत्साह और उमंग और प्यार था उनके प्रति, मैं उस दावे के साथ विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 36 की 36 कौम, जिस तरह से कल आपने सभा में मुस्लिम समाज की मौजूदगी देखी, उससे आपको भी ये लग गया होगा कि अब हिंदुस्तान की जनता और विशेषकर राजस्थान की जनता जात पात की बुनियाद पर ना होकर के और सामाजिक मुद्दों पर और देश और राष्ट्र और प्लस अपने राज्य के लिए वोट डालने की गई है। बिल्कुल चारू, देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। आमजन भी कहीं न कहीं आज प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को करीब से देखेगा। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, वो यहाँ पर अनूपगढ़ पहुंचेंगे। पहले सूरतगढ़ से आएंगे, अनूपगढ़ बाई रोड जाएंगे, अनूपगढ़ से वो सीधे हनुमानगढ़ जाएंगे। वहां कांग्रेस के प्रत्याशी विनोद कुमार के पक्ष में जनसभा का आयोजन करेंगे। तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाली के बाद सीधे पीलीबंगा यहाँ पर मतदाताओं को साधने का काम करेंगे। बीकानेर में जो उनका रोड शो होने वाला है, ये अपने आप में, बीकानेर में इससे पहले उनका कभी रोड शो नहीं हुआ। उन्होंने यहाँ एक चुनावी सभा को ही संबोधित किया था पिछले चुनाव में भी, परंतु इस बार जो रोड शो हो रहा है वो उसको लेकर लोगों में उत्सुकता काफी देखी जा सकती है। जी रवि, आज देखा जाए तो बीकानेर में जहां एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सभी सीटों को साधने की कवायद में जनसभा को संबोधित करेंगे। रोड शो निकाला जाएगा। जहां कांग्रेस एक तरफ अपनी गारंटियों के दम पर चुनाव प्रचार कर रही है, तो वहीं भाजपा लगातार कांग्रेस के द्वारा किया गया भ्रष्टाचार, पेपर लीक मामले को उठा रही है और महिला अपराधों को उठा रही है। लेकिन बात अगर जनता की करें तो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि जनता कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रही, क्योंकि कांग्रेस अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर लगातार प्रचार कर रही है और इसी के साथ घोषणा पत्र जारी करने से पहले 7 गारंटियां वो जनता को दे चुकी है। बिल्कुल चारू, देखिए भाजपा का संकल्प पत्र आता है और भाजपा उन तमाम मुद्दों को उसमें शामिल करती है जो उन्होंने लगभग 1 से सवा करोड़ व्यक्तियों तक पहुंचकर, ऐसा दावा है केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो इस समन्वय संकल्प पत्र के कमेटी के अध्यक्ष थे, उनका दावा है कि वो 1 से सवा करोड़ लोगों तक पहुंचे हैं और उसके बाद में कहीं न कहीं इस संकल्प पत्र को मूर्त रूप दिया गया है। वहां जो वादे किए गए थे उनकी काट जो है वो अब कहीं न कहीं कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में दिखाने का प्रयास करेगी। हालांकि कांग्रेस की 7 गारंटियां पहले आ चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ड्रीम प्रोजेक्ट है, 2030 तक की वो बात करते हैं। ये अलग बात है कि कांग्रेस के भीतर अभी भी कहीं न कहीं भीतरघात की आशंका बनी हुई है। सचिन पायलट गुट के नेता अभी भी जो लोग हैं वो खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं। अशोक गहलोत गुट से जिनको टिकट मिली है वो लोग बाट जो रहे हैं कि कहीं न कहीं सचिन पायलट के जो कार्यकर्ता हैं, जो संगठन में पदाधिकारी हैं, वो उनके बीच में आ जाए, परंतु अभी तक ऐसा नजर नहीं आ रहा है। ये एक वास्तविकता है। भले ही कोई कांग्रेसी इस बात से नाराज हो, परंतु सत्य यही है कि अभी तक कांग्रेस के भीतर पायलट और गहलोत, इन दोनों के बीच में जो संगठन में जो भूमिका है उसमें कहीं न कहीं सामंजस्य बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले वसुंधरा राजे का इंतजार कर रहे थे, उनको चेहरा घोषित करने का इंतजार कर रहे थे, वो अब ये आश्वस्त हो चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ही चेहरा है, कमल का फूल ही चेहरा है। और इसी वजह से अभी तक आप देखिए जो खुलकर दौरे हो रहे हैं नेताओं के, वो भी इर्द गिर्द सिर्फ कमल के फूल पर ही होते आ रहे हैं। तो ये अपनी अपनी पार्टियों की स्ट्रेटजी है। देखना होगा 3 तारीख के बाद में स्ट्रेटजियां कितनी कामयाब होती है। जी, परंतु फिलहाल मतदाता जो है वो इन स्टार प्रचारकों के आने से, नई नई लोक लुभावन
जो इनकी घोषणाएं हो रही है उनको सुनकर ही खुश हो रहा है और भरोसा उसी पर करेगा जिसको उसने आजमाया हुआ है। आने वाला वक्त बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, परंतु इस वक्त जो है कांग्रेस की 7 गारंटियां और भाजपा का संकल्प पत्र, ये अपने आप में चर्चा का विषय अनेक जगह, अनेक गली, अनेक चौराहों पर देखा जा सकता है। कांग्रेस का घोषणा पत्र आने वाला है, देखते हैं वहां क्या होता है और मतदाता उसको किस तरह से लेते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज बीकानेर में सियासी दिग्गज डेरा डालने जा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेगा रोड शो करेंगे बीकानेर में, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बीकानेर पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ मिलकर यहां पर सभा का आयोजन किया जाएगा, उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बता दें कि अभी तक सभी को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया है, तो वहीं भाजपा अपने संकल्प पत्र में जो घोषणाएं लेकर के आई है उनके दम पर चुनाव में प्रचार कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी अपनी 7 गारंटियों के दम पर यात्रा निकाल रही है और प्रचार कर रही है।